गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको लिमिट चैप्टर पर आधारित कुछ और प्रॉब्लम्स बतलाने का तरीका बतलाएंगे। ये अनदर 3 टाइप्स है। याद होगा हमारे प्रीवियस वीडियोस को आप देखेंगे तो कुछ स्लाइड्स को कुछ टाइप को हमने डिस्कस किया था। चलिए, तो पिछले स्लाइड्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया था एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। और स्टूडेंट, हम आप सबों को कहेंगे कि पढ़ने के क्रम में ना रिवीजन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है। आप पिछले बार में जो पढ़े थे उसको एक बार मन ही मन याद कर लेना है। तो याद रखो, लिमिट का जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे इसी क्रोनोलॉजिकल इसी ऑर्डर में बनाओगे तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा। क्या है? जस्ट पुट द वैल्यू इन। क्या मतलब? लिमिट में हमेशा हम लोग x टेंड्स टू a सम कांस्टेंट कहते हैं। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ x रहे वहाँ पर आप x के वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो वही है जस्ट पुट द वैल्यू इन। अगर पुट करने से वैलिड आंसर आ गया देन ओके, नहीं वैलिड आंसर आया मतलब 0/0 के रूप में है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सबसे पहला अटेम्प्ट आपको फैक्टराइजेशंस का करना होगा। ये फैक्टराइजेशंस क्या है? ऊपर और नीचे सेम फैक्टर्स कभी कभी आ जाते हैं। सेम फैक्टर्स आने से आप कॉमन आउट कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो ये है मेथड फैक्टराइजेशंस का। तो सबसे पहले आपको वैल्यू पुट करना है। x जहाँ टेंड्स कर रहा है उसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। देखिए कि 0/0 तो नहीं है। अगर 0/0 नहीं है इट इज़ ओके। अदरवाइज आप फैक्टराइजेशन पुट कीजिए कि ऊपर और नीचे अगर सेम फैक्टर्स है वो कट जाता है तो 0/0 खत्म। अगर फैक्टराइजेशंस नहीं आए, कभी कभी आप देखोगे कि रेडिकल साइंस के तहत है √x प्लस या माइनस √y डिवाइडेड बाई समथिंग। तो वैसे केस में फैक्टराइजेशन संभव नहीं है या बहुत कठिन है। तो हम लोग रैशनलाइजेशंस करते हैं। मतलब √a प्लस √b है तो √a माइनस b √b से ऊपर नीचे गुना करो और फिर ये करो। ये भी आपने देखा था। ये तीनों मेथड्स फेल कर जाए तब आपको देखना है कि अगर वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है तो आप इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, हमने बतलाया था sin थीटा डिवाइडेड बाई थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है। अगर इसका रेसिप्रोकल भी लोगे ना तो ये भी हमने आपको शो किया था, इसका भी वैल्यू 1 होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर थीटा क्या है? तो थीटा इज एंगल इन रेडियन। थीटा हमेशा रेडियन में मेज़र किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। हमने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें x डिग्री था तो आपका पहला काम क्या था? x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए π/180 से, और फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। इसी का डेरिवेशंस है। sin θ/θ है तो 1। अगर sin k थीटा डिवाइडेड बाई k थीटा है अगेन 1। अगर k थीटा नीचे में k नहीं है सिंपली थीटा है तो k हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। ये हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है sin θ/θ बराबर 1, उसी का ये डेरिवेशंस है, हमने पिछले क्लास में देखा था। फिर देखिए sin θ/θ के लिए जो है वही चीज़ आपका tan θ/θ के लिए भी होता है, फिर इनके रेसिप्रोकल्स के लिए भी होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर भी थीटा का मतलब हमेशा याद रखना, थीटा हमेशा रेडियन में रहेगा। और साइन की तरह इसका भी सिंपल डेरिवेशंस है कि tan k थीटा ऊपर में है तो नीचे भी k थीटा होना चाहिए तब 1 रहेगा। ऊपर में k थीटा है नीचे में सिंपल थीटा है तो यह k हो जाएगा। माइंड करना, k क्या चीज़ है? k इज सम कांस्टेंट। अगर मान लो tan 3θ डिवाइडेड बाई थीटा है, इट्स वैल्यू विल बी 3 लाइक दिस। ओके, हमेशा की तरह याद रखिएगा लिमिट में। अब ये sin थीटा टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू क्या कहेंगे? अब ये मत कहना कि sin θ/θ रहेगा तभी लिमिट निकलेगा। ओके, हमने क्या कहा था? जस्ट पुट द वैल्यू इन। जहाँ पर थीटा है वहाँ पर आप थीटा बराबर 0 पुट करो, क्या मिलेगा? यू नो sin 0 इज 0। दैट्स वाई sin θ का लिमिटिंग वैल्यू व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 इज अगेन 0। उसी तरह से cos थीटा के लिए आप क्या कहेंगे? यू नो cos 0 is 1. That's why theta tending to 0 of cos theta is 1. And similarly cos k theta है, माइंड करो k into 0 again 0, that's why it is 1. जहाँ पर k का मान क्या है? k कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 कोई भी एक संख्या हो सकता है।
तो स्टूडेंट इतना चीज़ हमने अपने पिछले स्लाइड्स में देखा है, ये सभी भूलना नहीं है, याद रखना है। आज हम आपको नया ये दिखलाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के नए टेक्निक्स, नए तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और इसमें देखोगे एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है x के पावर n माइनस ए के पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए, उनका लिमिटिंग वैल्यू है x टेंड्स टू a, तब जाके यहाँ पर या n a n माइनस वन होता है। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि x क्या है, a क्या है, n क्या है। सो स्टूडेंट ध्यान से देखो, x क्या है, कोई भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, राइट। a क्या है, a इज सम कांस्टेंट 1 2 3 4 या कुछ भी कांस्टेंट होगा, और n इज एनी रैशनल नंबर। जो x का पावर n है, n का मतलब एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो, निगेटिव इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, 1/2 2/3 ये भी चलेगा, बट इरेशनल लाइक √2 √3 ये नहीं होगा। तो याद रहा कि इस फार्मूला में xn माइनस an x डिवाइडेड बाय x माइनस ए का लिमिटिंग वैल्यू जब निकालते हैं तो x कोई भी वेरिएबल होगा, a सम कांस्टेंट होगा, n एक रैशनल नंबर होगा। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। आपका दिया हुआ क्वेश्चन ये है x टू द पावर 5 माइनस 243 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 27 x टेंडिंग टू 3। क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। हमने आपको कहा हमेशा की तरह कि पहले आप जस्ट पुट द वैल्यू इन, मतलब x कहाँ टेंड कर रहा है, 3 पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 3 पुट कीजिए। यू विल फाइंड 3 का पावर 5 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 बार करोगे, इट बिकम्स 243, तो ऊपर हो गया 0। उसी तरह से x गुने 3 इंटू 3 इंटू 3 27, इसीलिए ये चीज़ हो गया 0/0। सो व्हाट यू सी एट द पॉइंट x बराबर 3, दिस बिकम्स 0/0। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ये तुम्हारा दिया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखिए। x टू द पावर 5 तो है ही, अब 243 को आप 3 के पावर 5 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय नीचे में आपका x क्यूब है 27 है, तो 27 को 3 का पावर क्यूब लिखेंगे। अब फॉर्मूला में लाने के लिए ऊपर में भी x माइनस 3, नीचे में भी x माइनस 3, दोनों जगह आपने सेम एक्सप्रेशन x माइनस 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किया तो आंसर हमारा सेम आ जाएगा। तो अब ये ऊपर भी आपका स्टैंडर्ड फार्मूला में है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, n a n माइनस 1, n के जगह पर है 5, a के जगह पर है 3, n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 ऊपर हो गया 4, राइट। नीचे में देखो ध्यान से, x क्यूब है मतलब नीचे के लिए n बराबर 3 है, सो 3 इंटू a के लिए भी 3 है, इसलिए 3 का पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, और कटने के बाद इतना हुआ 15। बोलो क्लियर है, बोलो जी। यस सर। आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, लिखिए। दिए हुए क्वेश्चंस को हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले तो x बराबर 0, आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पर पुट करके देखो, तो 1 + 0 1, और 1 का क्यूबिक रूट भी 1, 1 माइनस 1 0, और डिनोमिनेटर भी हो गया आपका 0। सो व्हेन यू पुट x इक्वल्स टू 0 एट एवरी प्लेस यू गेट 0/0। दैट्स वाई वी नीड टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। आप कंसेप्ट ऑफ लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन है। याद रखिए हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला को यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, उसमें लाने के लिए 1 + x का क्यूबिक रूट को इस तरह से लिखेंगे, x का पावर n, हमने कहा ना कि n एक रैशनल नंबर है, फ्रैक्शंस भी हो सकता है, 1/3 है यहाँ पर, तो x का पावर n, तो जो यहाँ n है उसी n में नेक्स्ट कांस्टेंट को भी लाने का कोशिश कीजिए। 1 को हम लोग 1 का पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो एनी पावर ऑफ 1 बिकम्स 1। नीचे में ध्यान देने वाली बात है, ये है x। फॉर्मूला में लाने के लिए x को आप एक बार +1 कर देते हैं, एक बार -1 कर देते हैं। बोलो क्लियर है। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, दिए हुए प्रॉब्लम्स को हमने मोल्ड किया। मोल्ड किस रूप में किया, जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब हम लोग 1 + x का पावर 1/3 दिस, तो जो दिया हुआ ये प्रॉब्लम है वही चीज़ ये है। अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा हम लोग और करेंगे। 1 + x को y पुट करते हैं,
माइंड करो, यहाँ पर x कहाँ टेंड्स कर रहा है? 0 पर। ये तुम्हारा हूबहू स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो 1 + x बराबर y पुट कर लीजिए। अब यहाँ पर जो आपको गौर करना है कि दिए हुए क्वेश्चन में x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और जब आपका ये एक्सप्रेशन है y बराबर 1 + x, x जब 0 होगा तो y कितना हो जाएगा? 1। दैट्स वाई यू से एज x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 1। और इसी तरह से अब जो ऊपर का लिमिट है जो दिया हुआ क्वेश्चंस है, उस लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ पर 1 + x है वहाँ पर आपने y पुट करना है। x टेंड्स कर रहा था 0 पर, अब y टेंड्स करेगा 1 पर। सो दिया हुआ प्रॉब्लम इस रूप में आ गया। सो दिया हुआ जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम यहाँ है। ऐसा हमने क्यों बनाया? क्योंकि आपके पास फार्मूला है। ये जो जहाँ पर टेंड्स कर रहा है तो इसके जो पावर होंगे माइनस सम कांस्टेंट के पावर डिवाइडेड बाय दिस। x टेंड्स टू 1 की जगह पर y टेंड्स टू 1 है, इसलिए पहले y का पावर जो है उसी तरह से 1 का पावर लिखा, ये लिखा। अब बतलाओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? बोलो डॉली। n का मतलब 1/3, a का मतलब 1, 1/3 - 1 -2/3, और 1 का कोई भी पावर आप यूज़ करेंगे इट इज़ 1, दैट्स वाई इट्स आंसर इज 1/3। इज इट क्लियर? तो आप इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स को बनाइए। हमने आपको स्पेसमेन के तौर पर 2 क्वेश्चन बनाया। आपको ध्यान देना है x का मतलब, n का मतलब, a का मतलब, फिर n a n - 1 के रूप में डालिए। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग सिचुएशंस में कुछ ही होता है। चलिए अब हम एक नए तरह का प्रॉब्लम देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अगर आपका प्रॉब्लम्स में रहे तो आप कैसे यूज़ करेंगे? इसके लिए ज़रूरी है कि e⁻x का एक्सपेंशन आपको कंठस्थ रहना चाहिए। क्या है e⁻x का एक्सपेंशन? माइंड कीजिए, e⁻x इज 1 + x² by factorial 2 + x³ by factorial 3 प्लस डॉट का मतलब इसके बाद होगा x4 by factorial 4 दिस। ये इनफाइनाइट सीरीज है। याद रखना कैसे आसान होगा? ध्यान से देखिए, x का पावर 3 है तो नीचे में फैक्टोरियल 3, x का पावर 2 है फैक्टोरियल 2, x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब नीचे में फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 मतलब 1 को हम लोग x का पावर 0 बोल सकते। x का पावर 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0, एंड यू नो व्हाट इज फैक्टोरियल 0? अगेन 1। तो ये हो गया 1 + x + x² by factorial 2 + x³ by factorial। सो इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ x। उसी तरह से e का पावर -x बराबर कितना हो जाएगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप माइनस पुट कीजिए। अब यहाँ पर ट्रिक ये है कि x का जो भी इवन पावर्स हैं वहाँ पर तो आपका पॉजिटिव रहा, जो भी ऑड पावर है x के जगह पर -x पुट करेंगे तो -x होगा, -x का क्यूब करेंगे तो -x का क्यूब होगा। तो इस तरह से e⁻x का एक्सपेंशन अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव, और ऊपर नीचे जो वैल्यूज़ है x² by factorial 2 x³ by factorial 3 वो आपका होगा। तो स्टूडेंट ये 2 एक्सप्रेशन आपको कंठस्थ करना है। ओके, चलिए अब हम लोग एक प्रॉब्लम्स बनाएं। प्रॉब्लम्स में अगर एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन आपको याद रखना है। अभी हमने आपको बताया सबसे पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप x बराबर 0 पुट करो, जस्ट पुट द वैल्यू इन। आपने क्या देखना है? e का पावर 0, किसी का भी पावर 0 है मतलब 1। अगेन यहाँ पर भी e का पावर 0 1 - 1 0, तो ऊपर हो गया 0, नीचे में डायरेक्टली आप x बराबर 0 पुट कर दो, 0 मीन्स यू गेट दैट फॉर्म 0/0। इसलिए अब हम लोग लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे। क्या होगा लिमिट का कंसेप्ट लगाने के लिए ex का एक्सपेंशन आपको याद रखना होगा। ex बराबर होगा 1 + x + दिस। उसी तरह से e के पावर -x का एक्सपेंशन 1 - x + दिस वगैरह। सो ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें आप e का पावर x - e का पावर -x को पुट कर दो, एक्सपेंशन। ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए, जो निगेटिव साइन है ब्रैकेट के बाद यहाँ हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +x,
ये हो जाएगा माइनस, ये होगा प्लस, ये माइनस। माइनस वाले टर्म्स एक दूसरे को कट कर देंगे, प्लस वाले टर्म्स डबल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका वैल्यू हो गया, देखो ध्यान से, 1 और -1 कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्लस एक्स, ये भी माइनस माइनस प्लस एक्स, 2x हो गया, 2x को कॉमन आउट ले लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 विथ नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया। फिर एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 2 होगा, उसमें से एक एक्स क्यूब को आप एक्स को बाहर निकाल दोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय दिस। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन में अब आप x बराबर 0 पुट करें तो पहला टर्म्स को छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा सभी टर्म्स आपका 0 हो गया। फिर ऊपर में x और नीचे का x, दोनों x एक दूसरे को कट रहा है क्योंकि x टेंडिंग टू 0। ये दोनों x कटने के बाद 2 × 1, बाकी सब चीज़ आपका 0 है। दैट्स वाई इट्स आंसर इज 2। तो आपने क्या याद रखना है, हमेशा e के पावर x या e के पावर -x का एक्सपेंशन याद रखना है। जैसा दिया हुआ प्रॉब्लम रहेगा उसी सिचुएशन में आपको पुट करना है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशंस करना है, जो कट रहा है उसको काट देना है, जो बच गया उसको लिखिए, कॉमन आउट लीजिए, x को इतना पुट किए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टाइप है लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस में भी जैसे आपने एक्सपोनेंशियल का याद किया था, लॉगरिथमिक का भी आपको याद रखना चाहिए। यू मस्ट नो द एक्सपेंशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, ध्यान से देखिए, लॉग ऑफ 1 + x। यहाँ पर लॉग किसका होगा, जिसका भी होगा वो 1 + समथिंग होगा। मान लो कि 2 + x है तो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगेगा। 2 + x अगर है तो अगेन उसको 1 + एक ब्रैकेट में 1 + x लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 + x यूज़ करेंगे, लाइक दिस। सो फर्स्ट टर्म मस्ट बी 1 और उसके बाद जो वेरिएबल रहेगा उसके लिए ध्यान से देखो, यहाँ पहला टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये है लॉग का एक्सपेंशन। अंतर देखो प्रीवियस एक्सपोनेंशियल से क्या है, नीचे में कोई फैक्टोरियल नहीं है, इट इज सिंपली 2, 3, 4, नो फैक्टोरियल। अगर एक्स स्क्वायर है तो नीचे में 2, एक्स क्यू है तो बटे 3, एक्स 4 है तो बटे 4, एक्स है तो कुछ नहीं मतलब x बटे 1। तो इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ log 1 + x। उसी तरह से log 1 - x कहेगा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर -x होगा। ध्यान से देखो, जल्दी से बतलाओ, log 1 - x क्या होगा। ध्यान से देखिए, x के जगह पर माइनस पुट करेंगे तो -x, एक्स स्क्वायर में x के जगह पर माइनस पुट करोगे अगेन एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन इसके आगे में तो पहले से ऑलरेडी -1 है इसलिए -1 रहा। अब एक्स क्यू वाला टर्म्स में निगेटिव हो जाएगा, -x इंटू -x करोगे तो विथ नेगेटिव साइन एक्स क्यू होगा, फिर ये भी निगेटिव होगा। तो log 1 - x में एवरी टर्म्स बिकम्स नेगेटिव। फिर x है x² / 2, x³ / 3, x4/4 वगैरह। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब ध्यान से देखो, log x कोई बेस नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग e मानेंगे, लेकिन log 1 + x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिंपली x है तो log x का कोई एक्सपेंशन अभी हमने आपको नहीं बताया, इट इज log x। तो सबसे पहले x को 1 + x के टर्म्स में लिखिए। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको पुट कर लेना है कि भाई x बराबर 0 पुट करने से x टेंड्स कर रहा है 1 पर, तो 1 पर log का वैल्यू होता है 0 और नीचे में x बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 बिकम्स 0। तो अगर आप डायरेक्टली x बराबर 1 पुट करते हो तो योर गिवन क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म 0/0। अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, वैसे इन जनरल मैं आपको बता दूँ, इफ x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 डायरेक्ट अप्लाई करना है लिमिट का। अगर x टेंड्स टू 0 के जगह पर कोई दूसरा कांस्टेंट दिया हुआ है लाइक 1, 2, 3, तो आपको पुट करना है। x यहाँ पर टेंड्स कर रहा है 1 पर, पुट करो x बराबर 1 + h। ओके, और अब सिंपल कॉमन सेंस है कि इफ x टेंडिंग टू 1 एज पर द क्वेश्चन, तो h कहाँ जाएगा, जब x का मान 1 पर जाएगा तो h का मान 0 पर जाएगा। इसलिए दिया हुआ क्वेश्चन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसलिए दिया हुआ क्वेश्चन हो जाएगा लॉग, दिया हुआ क्वेश्चन है ना, log x बेस e डिवाइडेड बाय x - 1, दिस विल बिकम्स व्हाट। ध्यान से देखिए,
आपने पुट क्या किया था, x बराबर 1 प्लस एच, तो log x है तो 1 प्लस एच, नीचे में x है तो 1 प्लस एच, -1 है -1। इज इट क्लियर? हमने कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 1 प्लस एच पुट किया। और इस तरह से नीचे में 1 प्लस एच -1 करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एच बचेगा। सो दिया हुआ क्वेश्चन आपका हो गया log 1 प्लस एच बेस ई डिवाइडेड बाई एच। log 1 प्लस एक्स होता तो आप x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 लिखते। यहाँ पर h है इसीलिए h माइनस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच क्यू बाई 3 वगैरह लिखेंगे। ओके, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब आप ध्यान से देखो, सभी टर्म्स में h है, यहाँ पर सिंगल h है, यहाँ h स्क्वायर है, h क्यू है, उसके बाद h का पावर 4 होगा, h का पावर 5 होगा, मतलब ये है इनफाइनाइट सीरीज। लेकिन हम दावे के साथ कहेंगे सभी टर्म्स में एक न एक h तो होगा, तो सभी में एक h को कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, पहला टर्म्स हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा h बाई 2, एच क्यू में एक h चला गया तो हो गया h स्क्वायर बाई 3 माइनस माइनस माइनस, ऊपर का h और नीचे का ये h दोनों कैंसिल हो गया, तो ये टर्म्स हुआ। हमेशा की तरह आपको जहाँ जहाँ h है वहाँ पर अब आप 0 पुट करके देखो, तो पहला टर्म्स को छोड़कर दूसरा टर्म 0 बाई 2 0, 0 बाई 3 0, हर एक टर्म्स 0 हो गया एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। तो आपका ये कितना कहलाएगा, चूँकि h स्क्वायर बाई दिस, h क्यू बाई दिस, ऑल टर्म्स कंटेनिंग h एंड हायर पावर दिस, as h tends to 0 because x is tending to 0 except the first term। सो बतलाओ जल्दी से, क्वेश्चन आंसर कितना हो जाएगा, हर एक टर्म 0 हो गया सिवाय पहला टर्म के। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, बोलिए ध्यान से। गुड, इट इज 1। सो हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू इज 1। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट हमने आपको दिखाया एक्सपोनेंशियल, हमने दिखाया लॉगरिथम। इसमें आपको याद रखना है दोनों का एक्सपेंशन, क्वेश्चन में जैसा एक्सप्रेशन रहेगा उसी तरह से पुट करना है, आपको आंसर मिलता है। चलो कुछ क्वेश्चंस है आपके बनाने के लिए, और इससे भी ज़्यादा आप अपने बुक्स में कम से कम 10-10 क्वेश्चंस बना लीजिए। पूरा दावा है मेरा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना। थैंक यू।